हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस क्लासेस। आज हम फर्स्ट चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। 2 नंबर्स का आपको इसी में फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन पूछे जाते थे, वो हमने कर लिए क्वेश्चन नंबर 1। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिए गए, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 किसका 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप का होता है और q क्या है, कोई पूर्णांक है। हमें बोला कि शो दैट कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है इस फॉर्म में हो सकता है और q कोई इंटीजर है। तो सबसे पहले ध्यान देंगे यहाँ पे कैसे करना है सॉल्यूशन। हमने यूक्लिड एल्गोरिथम हमने पढ़ा था, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, उसके अनुसार क्या था हमारा a = bq प्लस क्या था a = bq प्लस r, और r क्या था वहां पे रिमाइंडर शेषफल, q क्या था कोशेंट, b क्या था डिवाइजर यानी कि भाज्य भाजक, और a क्या था हमारा भाज्य संख्या। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इसका ही यूज करना है, इसी के कंसेप्ट से सारे मेथड है। तो लेट a बी द पॉजिटिव ऑड नंबर। हमने a को क्या मान लिया, धनात्मक विषम पूर्णांक मान लिया a। ये हमने क्या मान लिया, a को हमने क्या मान लिया, धनात्मक विषम पूर्णांक। यूक्लिड एल्गोरिथम, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड एल्गोरिथम यानी कि यूक्लिड एल्गोरिथम के अनुसार हमारे पास क्या आ जाएगा, a = bq प्लस r। ये फॉर्म होती है, याद रखनी है आपने, ठीक है। क्या होता है, a तो हमने मान लिया, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, यहाँ पे b की वैल्यू कितनी दी हुई है 6 b की वैल्यू क्या है 6, और r रिमाइंडर की वैल्यू कितनी हो सकती है, रिमाइंडर क्या आता है इसमें यूक्लिड एल्गोरिथम में, रिमाइंडर 0 भी होता है। तो ये 0 से करके मैक्सिमम कितनी है रिमाइंडर 5 तक, कितने आ जाएगा 5 तक आ जाएगा, रिमाइंडर की वैल्यू भी आ गई। अगर हम r की वैल्यू 0 1 2 3 सब की जगह डालते जाए तो हमारे पास क्या मिलता है, अगर हम 0 डाल दे वैल्यू तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, a = 6q। जब 1 डाल देंगे भाई तो 6q+1 हो जाएगा, जब 2 आ जाएगा तो 6q+2 आ जाएगा, जब 3 आ जाएगा तो 6q+3 और 6q+5। अब क्या आ जाएगा हमारे r की वैल्यू डालने से, q क्या दिया है हमें, कोई भी, ये क्या है हमारा इंटीजर, ये पूर्णांक है, ये क्या है पूर्णांक है। ये पूर्णांक में क्या आ सकता है हमारा 1 2 3 4 5 6, सिंपल सी बात है। पॉजिटिव लेना है हमने इसको ताकि ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर बन पाए। हमें क्या बोला क्वेश्चन में कि 6q+1 6q+3 और 6q+5 के फॉर्म में हम क्या है किसी भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर यानी कि 1 3 5 7 9 इस तरह को हम इसमें लिख सकते हैं। अगर देखो q की वैल्यू 1 डाल जाए, q क्या है इंटीजर है, q की वैल्यू 1 डाल दी जाए तो क्या आ जाएगा 6+1 7 आ जाएगा। तो q की वैल्यू अगर 2 डाल दी जाए तो 6 2 12 + 1 13 आ जाएगा, तब भी ऑड नंबर आएगा। जब भी हम 6q+1 6q+3 6q+5, q अगर कोई इंटीजर है 1 2 3 4 5 कुछ भी डाले तो हमेशा क्या होगा, ये ऑड नंबर बन जाएगा। यानी कि ऑड नंबर क्या होता है, हमने ऑड नंबर की डेफिनेशन में लिखा था, जो कि 2 से डिवाइड नहीं होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये 6q+1 6q+3 और 6q+5 जो है वे 2 से विभाजित नहीं हुए, इसलिए ये हमेशा क्या देंगे, हमें धनात्मक विषम पूर्णांक देते हैं, और इसे हम किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक a को इस रूप में लिख सकते हैं। यही तो हमें पूछा था, ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है। हमें क्वेश्चन क्या है, मैं आपको थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ। क्वेश्चन है 616 मेंबर 616 मेंबर और 32 मेंबर्स की एक आर्मी की कंटीजेंट है और एक आर्मी का बैंड है। आर्मी की कंटीजेंट को इन 32 मेंबर्स के पीछे जो है परेड में मार्च करना है। 616 और 32 दोनों 616 मेंबर ऐसे करेंगे 32 के पीछे मार्च कि दोनों सब की जो कॉलम्स है, स्तंभ है, इनकी संख्या बराबर हो जाएगी। इट मींस मैक्सिमम, अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो ये आपका कैसा आ सकेगा, HCF ही पूछा गया है। आपने लिखना है, हमें दिया गया है सदस्यों की संख्या टुकड़ी में और सदस्यों की संख्या आर्मी बैंड में, ये आ गया। दोनों अधिकतम स्तंभों की संख्या जिसमें वे मार्च कर सकते हैं वो क्या निकलेगा HCF। HCF किस किस का, HCF निकलेगा 616 और
32 का। HCF 616 जो बड़ी संख्या तो उसको हम क्या बना लेते हैं, यहाँ पे डिविडेंड छोटी होती है उसको डिवाइजर भाजक, और जो बड़ी होगी उसको भाज्य बना लिया। अब देखो आपने कैसे करना है इसको, बड़े आसान तरीके से कर सकते हैं आप इसको। 32 को अगर देखिए आप यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 320, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। तो अगर हम उसमें से -32 कर दें तो कितना आ जाएगा 608 आ जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाइड बाय 19। सिंपल सा ट्रिक है। तो 608 प्लस कितना बच जाएगा हमें 616 बनाने के लिए 608 से 8। इजी हो गया कैलकुलेशन, हर बार मल्टीप्लाई करने नहीं बैठना है। इससे आपको एग्जाम में जो है अगर आप कैलकुलेशन ट्रिक बेस करोगे तो आपको एग्जाम में टाइम भी बचेगा। ये देखिए अब अगली बार क्या करते हैं, जब रिमाइंडर जीरो नहीं तो जो यहाँ पे जो भाजक होता है डिवाइजर होता है इसको यहाँ पे डिविडेंड बना देते हैं, और जो यहाँ पे रिमाइंडर शेषफल होता है उसको हम यहाँ पे क्या बना देते हैं, डिवाइजर भाजक बना देते हैं। तो 8 4 जा 32 प्लस 0, 32 तो हो गए यहीं पे। इसमें इस स्टेप में जो हमारा, जिस स्टेप में हमें रिमाइंडर 0 मिल गया वहां का जो हमारा क्या होता है डिवाइजर भाजक जो होता है वही क्या होता है HCF होता है। तो HCF कितना आ गया 8, और 8 हमारे पास यहाँ पे HCF कितना, वह स्तंभों की संख्या जिसमें कि वे दोनों मार्च कर सकते हैं वो कितना है 8। इतना सा क्वेश्चन है। आगे 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, ये भी आपके सेकंड क्वेश्चन की तरह ही है, इनको भी आप ट्राई कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1.2 पे आते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये दिया गया है कि इसे अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में बताना है, यानी कि एज ए एक्सप्रेस करना है आपने इसको एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो आपको सबसे पहले पता है कि हम गुणनखंड निकालने की विधि ये होती है हमारी। गुणनखंड कैसे निकालते हैं हम, ये आ गया हाँ 70, फिर 35 से आ जाएगा, फिर 5 7 35, 7 1 से 1 आना, लास्ट में हमने यहाँ पे क्या लाना था 1। तो यहाँ पे क्या आ गए 2 2, यानी कि 140 के पे अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर क्या आ गए हमारे 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, अभाज्य गुणनखंड ये आ गए। तो देखिए यहाँ पे 2 गुणा 2 आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट वर्गमूल आपने 8th क्लास में पढ़ लिया। 2 की पावर यहाँ पे कितनी है 1, 2 की पावर यहाँ पे कितनी है 1, तो यहाँ पे 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। 2 गुणा 2 कितना होता है 4, 2 की पावर 2 कितना होता है 4 ही होता है। 5 की पावर 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है। फिर आ गया 7, ये आ गया हमारा अभाज्य गुणनखंड। इसके बाद अगला करते हैं हम 156। 156 को भी हम कैसे कर सकते हैं, सेम एज इट इज। 156 को ऐसे भी कर सकते हैं आप, 2 से डिवाइड हो जाएगा तो कैसे आ जाएगा 2 7 जा 14, यहाँ पे 15 को ले लो और 1 6 की ना 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, अब 3 1 जा 3 3 जा 9, ये आ जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 13, यानी कि 2 पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 13। आपने इसको इसी तरह से एक्सप्रेस करना है, बहुत इजी सा मेथड है। इसके बाद चलते हैं, ये तो आगे छोटी संख्या। आपने देखो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड बनाने के लिए क्या देखना है, लास्ट के डिजिट पे फोकस करना है। लास्ट के डिजिट क्या है उस पे फोकस करना है, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि आइडिया हो जाएगी कि आपका टाइम बच जाएगी। आपने कैसे उसको 2 से डिवाइड करना है, 3 से डिवाइड करना है। क्या देखिए 2 क्या है, 2 हमारा इवन नंबर, ये इवन को ही डिवाइड करेगा। सिंपल सी बात है, इवन को ही डिवाइड करेगा, यानी कि 0 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अगर लास्ट में ये दिया हो तो आपको 2 से डिवाइड हो जाएगा हर हालत में। अगर 1 दिया है, 3 दिया है, 5 दिया है, 7 दिया है, 9 दिया है, ऑड नंबर आपको मिले हैं लास्ट में, तो वहां पे वो डिवाइड किससे हो गया, या तो 3 से डिवाइड हो गया, तो 5 से डिवाइड हो गया, समटाइम्स 7 से डिवाइड। और अगर कोई अपने आप में प्राइम नंबर कोई अभाज्य संख्या है तो वो उसी से ही डिवाइड होगी। ये आपको जब हमने नंबर सिस्टम पढ़े थे तो उसमें हमने साफ तौर पे अभाज्य संख्याएं पढ़ी थी। इस तरह से देख लीजिए, आपका एक बड़ा नंबर है 5005, इसको कैसे डिवाइड करना है आपको पता है, 2 से डिवाइड होगा नहीं, लास्ट में 5 है। देखो सिंपल से देख लो, अगर 5 को 1 से मल्टीप्लाई करें यहाँ पे तो 5 आ जाएगा, यहाँ पे 5, इसको कितना आ जाएगा 5 से आ जाएगा। देखो 5005, इसको हम कितने से कर सकते हैं 5 से 1001, और 1001 लास्ट में क्या आ गया 1, इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, 3 3 जा 9, 1 बन जाएगा, 3 3 जा 9, 1 11, ये 3 से डिवाइड होने वाला है नहीं, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट 5 से तो है नहीं, क्योंकि 5 से डिवाइड किसको करेंगे 5 से करेंगे,
या 0 आएगा 5 से डिवाइड। तो अब 7 से डिवाइड करते हैं, 7 1 जा 7, 3 0 30, 7 4 जा 28, 2 1, 7 3 जा 21 हो गया। तो अब देखो 11 1 जा 11, 3 जा 33, ये 1 आ गए। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या आ गए हमारे 5 गुणा 7, अजय गुणनखंड आ गए 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। सिंपल सी बात है। इस तरह से ही नेक्स्ट दो और है, उनको भी आप कर सकते हैं इजिली। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। आपने दो नंबर्स का आपने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है, और आपने क्या करना है एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ, ये क्या होता है दो नंबर्स का प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, किसके बराबर होता है, एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर। तो सबसे पहले हमने एलसीएम और एचसीएफ हमने निकालना सीखा था। सबसे पहले हम 26 और 91 के यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड इनकी प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। 26 का कैसे निकल जाएगा 2 गुणा 13, सिंपल सी बात है। इसका कैसे निकल जाएगा 13 गुणा 7 या 7 गुणा 13, कैसे भी निकाल लो। यहाँ पे देख लीजिए एचसीएफ, दोनों का एचसीएफ कैसे निकलेगा, दोनों का एचसीएफ निकल जाएगा। एचसीएफ कैसे, ब्रैकेट में लिखेंगे 26 और 91 का एचसीएफ कैसे निकल गया, ये कॉमन जो होगा, कॉमन क्या 13 यहाँ पे 13 यहाँ पे, जो फैक्टर कॉमन होगा दोनों नंबर्स में, दोनों संख्या में जो गुणनखंड कॉमन होगा वो क्या होगा हमारा एचसीएफ, सिंपल सी बात। अब नाउ एलसीएम, नाउ की जगह हिंदी वाले स्टूडेंट लिखेंगे। अब एलसीएम किसका 26 और 91 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखो क्या आएगा 2 गुणा 7 और 13 तो ये कॉमन है, ये कॉमन है ही, सिंपल से। 13 यहाँ पे कितना है 2 बार आ रहा है, हमने क्या है कॉमन लेना है, जो चीज दोनों जगह होगी वो एक बार ही लेनी है, कॉमन का मतलब। अब देखिए 13 सते 91 गुणा 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई इसको 2 कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 182। तो एलसीएम कितना आ गया हमारा 182। अब हमें क्या बोला गया है कि आपने क्या करना है एलसीएम गुणा एचसीएफ, यानी कि एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ, वो कितना होता है आपका 182 मल्टीप्लाई एचसीएफ 13। इसको बड़े इजीली वे से कर सकते हैं, हर बार आपने पेपर में ऐसे नहीं करना है 182 मल्टीप्लाइड बाय 13, इससे आपका टाइम जो वेस्ट होता है। आपने इजीली वे से ट्रिक बताता हूं आपको कैसे करना है मल्टीप्लाई। 182 इस 13 को हम 10 + 3 लिख सकते हैं, 10 + 3 क्या होता है 13 ही होता है। तो ये 182 इसको 10 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना बन जाएगा 182 10 से मल्टीप्लाई किया ये 0 आ गया, फिर प्लस का प्लस आ गया। 182 जब 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना बन जाएगा 18 3 सा 54, 3 2 सा 6, 546, दोनों को प्लस कर दो आपस में, कितना आ गया ये आ जाएगा आपका 6 6 23 23 6 6, ये आ गया एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई, ये आ गया हमारा। साथ ही अब हम यहाँ पे कर लेते हैं दोनों संख्याएं कौन कौन सी हमारी 26 और 91, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना आ सकता है। इसको भी हम बड़े इजी वे से कर सकते हैं 26 मल्टीप्लाइड बाय 90 + 1, 90 को भी देखो 9 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 9 6 जा 54, 5 कैरी 9 2 जा 18 और 5 23 आ गया। 0 का 0 कर लो प्लस 26 आ गया। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 3 4 2 6 6 6, देयरफॉर क्या लिखेंगे आप एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाय एलसीएम इज इक्वल टू 26 गुना 91, दोनों कितना है ये 23 66 बराबर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, कुछ नहीं करना है आपका, सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना आना चाहिए अच्छे से, और एग्जाम में आपने कैसे इसको 1-2 मिनट में आराम से क्वेश्चन किया जा सकता है। फैक्टर या तो ऐसे निकाल लीजिए या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 2 3 जा 6 मल्टीप्लाइड बाय 7 102 5 टाइम अगर मल्टीप्लाई कर दे हम तो 510 बन जाता है। अब यहां से ऐसे भी देख लो आप, सिंपल सा देखो, अब 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 2 5 जा 10, 1 2 5 जा 10, लास्ट में 5 है, या तो 5 से डिवाइड हो गया या तो 3 से डिवाइड हो गया। 3 से डिवाइड करें तो हो जाएगा आराम से 3 8 जा 24,
1 5 15, 3 5 जा 15, तो 3 से भी मल्टीप्लाई हो गया। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, 5 से मल्टीप्लाइड बाई 17, आराम से आ जाएगा 85। तो 17 अपने आप में 17 से ही होगा, तो ये हमारा जो इसके फैक्टर हमने निकाले थे वो इजिली आ गए। 92 का हम फैक्टर आसानी से निकाल लेंगे, सेम एज इट इज ऐसे निकाल लेंगे। 2 46 2 अपना 23 और 23 तो आपस में है, यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 23। तो यहाँ पे देखिए एचसीएफ कितना आ जाएगा। एचसीएफ हमारा जो कॉमन होता है वही लेना है। हमारा एचसीएफ कॉमन क्या है, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी। एचसीएफ आ गया हमारा 2। 60 को जब हम 17 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 102 आ जाएगा, और ये 0 यहाँ पे जा जाएगा तो 1020 मल्टीप्लाइड बाय 23। तो 1020 मल्टीप्लाइड बाय 20 प्लस 3 आसानी से किया जा सकता है। जब 0 और 0 ये दोनों को रहना, तो यहाँ पे 0 और ये 0 दोनों आ गई, ठीक है। 2 2 जा 4 आ जाएगा, 2 को 0 0, 2 1 जा 2, इतना आ गया। अब देखो प्लस का प्लस आ गया, सबसे पहले 0 का 0 आ जाएगा, 3 2 जा 6, 3 0 0, 3 1 जा 3। अब प्लस कर देंगे, 0 प्लस 0 0 आ जाएगा, 6 प्लस 0 6 आ जाएगा, 0 प्लस 4 4 आ जाएगा, 3 प्लस 0 3 आ जाएगा, 2 का 2 आ जाएगा, 23,460। तो एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लीकेशन यानी कि एलसीएम मल्टीप्लाइड बाय एचसीएफ जो होता है वो दो नंबर का प्रोडक्ट ही होता है। मल्टीप्लाइड एलसीएम हमारा कितना आया है, ये आ गया। एचसीएफ कितना आया हमारा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये बहुत इजी सा है। 0 का 0 आ जाएगा, 6 2 जा 12, 1 4 2 जा 8 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 6 9 2। ये प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स कैसे आ जाएगा, संख्याओं का गुणनफल 510 मल्टीप्लाइड बाय 92। इसको आप बड़े इजीली वे से कर सकते हो। 510 एक लिख लीजिए मल्टीप्लाइड बाय 90 प्लस 2। देखिए ये 0 ये 0, 2 0 हमारी आ गई ऑलरेडी। 9 1 जा 9, 9 5 जा 45 आ गया, प्लस 0 का 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब प्लस करेंगे हम, 0 प्लस 0 0 आ गया, 2 प्लस 0 2 आ गया, 0 प्लस 9 9 आ गया, ठीक है। 1 प्लस 5 6 आ गया, 4 का 4 इक्वल, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, 92 मल्टीप्लाइड बाय 510 संख्याओं के प्रोडक्ट के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है आपको, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपने क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है दो संख्याओं को देगी, यानी कि यूज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभाज्य गुणनखंड विधि क्या आएगी, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का आपने यूज करना है और उसके थ्रू आपने क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ करते हैं, प्राइम फैक्टर फैक्टर निकाल लेते हैं। 12 हो गया, 15 हो गया, 21, इन सब के फैक्टर निकाल लो, कितना जाता है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, इजीली सी बात है। आप क्या कर सकते हैं, 3 5 जा 15, इजी है। 3 7 जा 21, इजी हो गया। तो आपने एचसीएफ लिखना है, जहां पे आप 2 नंबर्स का लिखते थे अब 3 का लिख लोगे, 12 15 और 21। एचसीएफ कितना आ जाएगा, सब में कॉमन कितना है, सब में कॉमन है 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, तो एचसीएफ आ गया ये। अब एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम सबसे पहले जो 3 कॉमन आ गया उसको पहले ले लेते, फिर जो बचा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे 5 और यहाँ पे 7, क्लियर हो गया। अब इसको करते हैं मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60 मल्टीप्लाइड बाई 7, 7 6 जा 42, 0 का 0, यानी कि एलसीएम कितना आ गया 420। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जैसे हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाले, इसमें आपको दो नंबर्स का, दो संख्याओं का एचसीएफ दिया हुआ है 9, आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो आप जानते हैं कि दो नंबर्स जो आपस में दो संख्या दी, अगर आप उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दें वो क्या होता है,
LCM मल्टीप्लाइड बाय HCF इसके ही बराबर होता है। सिंपल सी बात है। आपको क्या दिया है यहाँ पे? HCF निकाल दिया है। HCF कितना दिया है? 9। यहाँ पे कोई चीज मल्टीप्लाई करे उसको यहाँ पे ऑपरेशन में ले आएगी तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी, तो वो आपको क्या निकल जाएगा? सिंपल सी बात है, एलसीएम इसी फॉर्मूले से। 9 7 जा 63, 27 हो गए, 9 3 जा 27, यानी कि 306 एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा? 306 मल्टीप्लाइड बाय 73। देखो 73 को भी हम बड़े इजिली से कर सकते हैं 70 प्लस 3 से, ठीक है। 306 7 6 42 42, ठीक है। 7 3 21 और 0 को 0 प्लस 3 6 18 1 3 3 9, ये आ जाएगा। इसको आपने प्लस करना है। 8 2 1 3 9 4 13 1 कैरी 1 प्लस 1 2 2 और ये 2, ये आ गया आपका एलसीएम। बहुत ही इजी क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें रवि और सोनिया एक सर्कुलर पाथ है, यानी कि वृत्ताकार ग्राउंड है, उसमें चक्कर लगा रही है। रवि एक चक्कर 12 मिनट में कंप्लीट करता है और सोनिया 18 मिनट में चक्कर कंप्लीट करती है। वो पुनः स्टार्टिंग पॉइंट बिगिनिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, कितने टाइम बाद मिलेंगे, तो वो क्या होगा? दोनों का एलसीएम, यानी कि एलसीएम किसका? सोनिया और रवि के 12 और 18 मिनट्स का एलसीएम। ये कैसे निकल जाएगा? 12 के फैक्टर आपको पता है 2 3 2 2 4 3 12 आ जाएगा। 18 के आप निकाल सकते हैं 3 2 6 3 18, इजिली हो गया। 18 के फैक्टर 3 2 6 3 18। यहाँ पे देखिए एलसीएम क्या निकालेंगे? एलसीएम कितना आ जाएगा? एक तो यहाँ पे 2 कॉमन है, एक हमारा 3 कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 यहाँ पे 3, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय ये वाला 2 और ये 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, 2 3 6 6 2 12 12 3 36 मिनट, यानी कि रवि एंड सोनिया विल मीट अगेन आफ्टर 36 एट अ बिगिनिंग पॉइंट।